द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास के सामने घुटने टेकने वाले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास के सामने अपनी बंधकों की रिहाई की भीख मांग रहे हैं। खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि हमास से बातचीत करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आगे आते हैं और अपने बंधकों की रिहाई के लिए उनसे बातचीत भी करते हैं। इससे पहले भी खबर आई थी जब गाजा पट्टी पर इजरायली सैनिकों का बुरा हाल हो रहा था, तब इस बीच भी खबर आई थी कि इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने सैनिकों की रिहाई के लिए हमास के सामने जो है वो भीख मांगी है, उनसे बातचीत की है। और इस बार भी ये खबर सामने आ रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है आपको बताएंगे। आरटी उर्दू का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरटी उर्दू ने ही यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी है, जिसके हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ लिखा गया है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैदियों की रिहाई पर हमास के साथ बातचीत की पुष्टि की है। बातचीत का नेतृत्व मोसाद प्रमुख कर रहे हैं। यानी कि अब, हालांकि पहले खबरें आती रहती हैं कि बातचीत हो रही है, लेकिन अब उन्होंने बातचीत की पुष्टि कर दी है कि हाँ, हम बात कर रहे हैं हमास से अपने कैदियों की रिहाई के लिए। और इसका जो नेतृत्व है, यानी कि इसको जो डील कर रहा है, वो मोसाद प्रमुख है। आगे लिखा है, इससे पहले मिस्र की मध्यस्थता में हमास नेता इस्माइल हानिये और खालिद मेशाल की मौजूदगी और मोसाद के प्रमुख काहिरा पहुंचने की खबर आई थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमास के कब्जे में जो इजराइल के लोग हैं, जिन्हें हमास ने अपने कब्जे में कर रखा है, उन्हें लेकर इजराइल लगातार छटपटा रहा है। और उसी को लेकर इजराइल यहाँ पर यह भी कह रहा है कि हम गाजा में बमबारी नहीं रोकेंगे, कोई सीज फायर नहीं होगा जब तक हमारे बंधक छोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ आप देखिए किस तरह से खुद ही जो है हमास के सामने बातचीत करने लगे, हमास से अपनी कैदियों की रिहाई की बात करने लगे, अपनी कैदियों की रिहाई के लिए गुहार लगाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। अब सवाल है कि आखिरकार इजराइल इस तरह से घुटनों पे क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा दोस्तों कारण है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को 38 दिन हो चुके हैं और 38 दिन तक ये युद्ध वैसे ही चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि युद्ध लगातार और भी ज्यादा भड़कता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और इस बीच इजराइल जो है वो कर्जे में डूबता जा रहा है। इजराइल को जो समर्थन कर रहा है, इजराइल के पीछे जो सुपर पावर है अमेरिका, उसका भी हाल बुरा है। अमेरिका भी भारी कर्जे में डूबा हुआ है और यही वजह है कि इजराइल शायद अब हमास के सामने गिड़गिड़ाने पहुंच गया है या उससे बातचीत करने पहुंच गया है, क्योंकि उसे पता है कि वो हर दिन बिलियन डॉलर खर्चा कर रहा है हमास से जंग लड़ने के लिए और इसमें उसकी अर्थव्यवस्था भी गिरती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स, कुछ खबरें, कुछ आर्टिकल्स आपको दिखाएंगे जिससे आप समझेंगे कि इजराइल की हालत क्या हो गई है, इजराइल किस तरह से जंग में पैसा बहा रहा है और अमेरिका जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जो उसको समर्थन दे रहा है, लगातार नए नए प्रस्तावों पे साइन किए जा रहे हैं, खूब बड़ी बड़ी भेंट दी जा रही है, उसका हाल भी बुरा है। अमेरिका भी यहाँ पर कर्ज में डूबा हुआ है, अमेरिका के पास भी पैसे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बड़ी बड़ी कहते हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि इजराइल का कितना नुकसान हो रहा है, इजराइल का कितना पैसा खर्च हो रहा है। कहा जा रहा है कि 11 साल इजराइल की जो मुद्रा है वो 11 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है इस युद्ध के चलते। यहाँ न्यूज 24 का आर्टिकल आपके सामने जिसमें लिखा है कि युद्ध में पानी की तरह पैसा बहा रहा है इजराइल। हर दिन कितना कर रहा है खर्च, आपको बताते हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि 11 साल के निचले स्तर पर इजराइल की मुद्रा जो है वो पहुंच चुकी है और साथ ही कहा जा रहा है कि 4 दिन में इजराइल को युद्ध में $1 बिलियन खर्च करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल की हालत खराब होती जा रही है। अब आगे देखिए, इसमें लिखा है कि जेपी मॉर्गन ने हाल ही में कहा कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो इससे इजराइल की 11% अर्थव्यवस्था जो है वो सिकुड़ जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर एक दूसरा आर्टिकल में लिखा हुआ, न्यूज 24 का ही आर्टिकल है, इसी के साथ आर्टिकल में आगे लिखा है कि जेपी मॉर्गन ने भविष्यवाणी की है कि साल के आखिरी 3 महीनों के दौरान इजराइल की अर्थव्यवस्था में 11% की गिरावट आ सकती है और साथ ही हर दिन में इजराइल को युद्ध में $1 बिलियन खर्च करना पड़ सकता है। तो यहाँ आप समझे
कि इजराइल किस तरह से लगातार एक युद्ध में खर्च कर रहा है। हमास की रॉकेटों को रोकने के लिए भी इजराइल का जो है वो काफी तगड़ा खर्चा आ रहा है। आयरन डोम सिस्टम पे भी काफी खर्चा आ रहा है क्योंकि वो नाकाम हो चुका है। उसको रिपेयर, उसको ठीक करने में, उसको फिर से जो है वो चालू करने में भी खर्चा आ रहा है और उसमें भी इजराइल का जो है वो अच्छा खासा खर्चा हो रहा है। आप समझ लेते हैं कि सुपर पावर अमेरिका का क्या हाल है। सुपर पावर अमेरिका का हाल भी बुरा है, उसका हाथ भी यहाँ पर तंग है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी दोस्ती निभा रहा है। अमेरिका पर कितना कर्जा है, अमेरिका के हर एक व्यक्ति पर कितना कर्जा है, अमेरिका के जो नागरिक है उन पर कितना कर्जा है और अमेरिका के जो टैक्स पेयर है उन पर कितना कर्जा है, ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा है कि अमेरिका पर भी कर्ज का भारी बोझ है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक के डाटा के मुताबिक अमेरिका पर राष्ट्रीय कर्ज जो है वो 31.8 ट्रिलियन डॉलर है। तो यहाँ पर आप इसकी जो संख्या है वो साफ साफ देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी नागरिकों पर कितना कर्ज है वो भी आपको बता देते हैं। अमेरिकी नागरिकों पर भी भारी कर्ज का दबाव है। यहाँ के हर एक नागरिक पर $95,006, यानी कि अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो ये 78,60,463 रुपए का कर्ज अमेरिका के हर एक नागरिक पर आता है। और उसके बावजूद भी अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है, इजराइल को भर भर के पैसा दे रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास से बातचीत करने पहुंच गए हैं, हमास के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यही सब इसकी वजह है। पैसा है नहीं खर्च करने को, युद्ध में पैसा लगता है, सैनिक मारे जा रहे हैं, टैंक बर्बाद हो रहे हैं, एक एक टैंक की कीमत $1 बिलियन है। यहाँ पर लगातार उसका नुकसान हो रहा है, हासिल कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पर इजराइल को लग रहा है कि अब अमेरिका भी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा, अमेरिका भी जितनी मदद कर चुका है वो काफी है और अब अमेरिका के पास भी पैसे नहीं है देने को, तो हमास से बात ही कर ली जाए। अब यहाँ देखिए कि एक एक टैक्स पेयर पर, अमेरिका के एक एक टैक्स पेयर पर कितना कर्जा है। टैक्स पेयर पर $248,051 का कर्ज है। इसका मतलब है कि यहाँ के प्रत्येक टैक्स पेयर पर $248,041 लोन का बोझ है। हालांकि साल दर साल अमेरिका में कर्ज जो है वो बढ़ रहा है। 2023 में भी बढ़ा है, 2024 में भी बढ़ जाएगा और हो सकता है कि 2025 में भी ये कर्ज जो है वो बढ़ जाए। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर आप अमेरिका को कौन से सन में कितना कर्ज है, कितना कर्ज बढ़ गया है, इसके कुछ फिगर्स देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि अमेरिका पर नेशनल कर्ज जो है वो 2010 में $13.5 ट्रिलियन था। 2020 में यही कर्जा बढ़कर $27.7 ट्रिलियन पहुंच गया, यानी कि लगभग दोगुना हो गया। इस साल की बात करें तो 2023 में ये कर्ज $31.8 ट्रिलियन है, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उससे भी ज्यादा, यानी कि 27 से उछलकर ये जो कर्ज है वो 31 पर आ गया है। तो अमेरिका सुपर पावर जो लगातार इजराइल को समर्थन दे रहा है, लगातार इजराइल के लिए जो है वो नए नए मसौदे तैयार कर रहा है, नई नई आर्थिक उनको जो है मदद दे रहा है और इसी के साथ जो लगातार साइन किए जा रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका को भी इसका झटका मिलने वाला है। और यही वजह है कि इजराइल अब हमास के सामने झुकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इजराइल जानता है कि उसका काफी पैसा खर्च होने वाला है और खर्च हो रहा है। यही वजह है कि 11 साल के मुकाबले इजराइल की जो मुद्रा है वो किस तरह से निचले स्तर पर आ गई है। और साथ ही अगर युद्ध ऐसे ही चला तो इजराइल की जो अर्थव्यवस्था है वो 11% सिकुड़ जाएगी, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाएगी। और अगर अर्थव्यवस्था खतरे में आ गई किसी देश की, तो आप जानते हैं कि उसके बाद क्या होता है, उस देश की पावर भी कम होती है और उस देश का रुतबा भी कम हो जाता है और ऐसे में वो देश दूसरों के निशानों पर भी आ जाता है। यही इजराइल के साथ भी हो रहा है। इजराइल जो लगातार जंग में लाखों करोड़ों रुपए $बिलियन खर्चा कर रहा है, बहा रहा है पानी की तरह, क्योंकि अमेरिका पीछे से उसको दे रहा है। अब इजराइल को ये करना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब अमेरिका के पास भी इतना कर्जा है कि अमेरिका उसको इतना पैसा नहीं दे सकता कि वो हमास से जंग लड़े और हमास से जीत भी जाए। यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो हमास के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे कैदियों की रिहाई को लेकर बातचीत भी कर रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरह से हमास के पास पहुंच गए हैं अपनी कैदियों की रिहाई के लिए बातचीत करने के लिए, इसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।